शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था प्रयास द्वारा कला एवं हस्तशिल्प मेला आयोजित किया गया। युवाओं को व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ने तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुए इस मेले में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। प्रयास एक ऐसा शब्द जो अपने आप में बेहद व्यापक है और इसी शब्द को आधार बना के श्रीधाम वृंदावन में एक शिक्षण संस्था का शुभारंभ हुआ। वही शिक्षण संस्था आज एक सामाजिक संस्था का भी रूप ले चुकी है, जो न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में काम करती है बल्कि आज उसके साथ साथ अपने आप को और अधिक व्यापक करते हुए ये व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इस शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको नए नए सांस्कृतिक व रचनात्मक आयाम देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास का प्रयास हमेशा प्रयास करती है और उसी प्रयास का हिस्सा है ये हस्तशिल्प मेला और प्रदर्शनी। ये कला तथा हस्तशिल्प मेला जो लगाया गया है वृंदावन के फोगला आश्रम में, ये प्रयास संस्था का एक उम्दा प्रयास है जिसके माध्यम से युवाओं ने अपने आप को व्यापारी की भूमिका में रख करके अपने बहुत सारे उत्पाद जनता के सामने रखे हैं। हम देखेंगे ये प्रदर्शनी, ये मेला और वो बाजार जो युवाओं ने अपनी ही मेहनत से सजाया है और जो जनता की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रयास के कला एवं हस्तशिल्प मेला में करीब करीब 1 दर्जन स्टॉल्स हैं और ये जो सबसे पहली स्टॉल नंबर 1 है ये स्टिक्स से बने हुए सामान को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे ये वो छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं इस स्टॉल पर, जिन लोगों ने स्टिक्स के माध्यम से अलग अलग चीजें बनाई हैं और उन्हें बिक्री के लिए रखा है। बताइए कि क्या खासियत है आपकी इस स्टॉल में? इस स्टॉल में स्टिक जो आपकी मतलब वेस्ट स्टिक्स हैं, आपके क्या कहते हैं कार्ड्स हैं जो सारे मिलते हैं, उनमें से फोटो फ्रेम कार्ड का फोटो फ्रेम बनाए गए हैं। यहाँ पे स्टिक का सारा सामान बनाया गया है। ये एक अद्भुत चीज बनाई गई है सारी, इसमें मतलब होटल के अंदर कैसे खाट को बनाकर इसके अंदर डाला गया है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये वैसे अभी आपने बताया कि अद्भुत है, नो डाउट मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा कि आप देखिए कि एक छोटी सी बोतल है और उसके अंदर पूरी एक चारपाई अंदर है और ऐसा भी नहीं है कि इस चारपाई को खुले हुए डाल दिया गया हो कि इसका कोई हिस्सा कभी डाल दिया, इसका कहीं, ये पूरी बंधी हुई चारपाई है। आप बताना चाहेंगे कि कैसे ये कर पाई आप? ये मैंने नहीं किया, जिसने भी किया है, पर अद्भुत है। ये यहाँ से नीचे से हीरे से इसको कांच को काटा गया है और फिर इस चारपाई को इसमें फिट किया गया है, फिर वापस से इस कांच को यहाँ पे कर दिया। देखिए इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ बताया कि ये इनकी स्टॉल पर लोगों के लिए रखी तो गई है, लोग इसे खरीद तो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया अच्छा दिस इज नॉट फॉर सेल, ये बिक्री के पर्पज से नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बताया है कि इसका जो तला है उसे काटा गया और फिर इस पूरी चारपाई को अंदर किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो सीधे सीधे सिर्फ जिनको ये लोग बोलती है स्टिक्स, जिनको डंडियों से बना दिया गया है। ये संभवतः आइसक्रीम स्टिक्स हैं और उसमें बहुत सिर्फ सोच एक अच्छी रखी गई है, बहुत ज्यादा इसमें कवायद करने जैसी बात नहीं है, लेकिन एक सोच पैदा की गई और सोच के आधार पर एक सुंदर शिप आपने बना दिया। तो ये स्टॉल नंबर 1 है जो यहाँ कला एवं हस्तशिल्प मेला प्रयास में लगी हुई है। इसके आगे भी बहुत सी स्टॉल्स हैं। यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मी गौतम जी भी हैं। क्या लगा आपको इस मेले में घूम करके? नहीं, देखिए मेला तो ये युवाओं का मेला है और यहाँ पर जो युवाओं की रचनात्मकता है उसको प्रयास संस्था जो हमारे वृंदावन के अभय वशिष्ठ जी है ना, काफी दिनों से युवाओं की रचनात्मकता को और उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उस रचनात्मकता को मूर्त रूप देने का जो प्रथम प्रयास है वो यहाँ पर इन्होंने आयोजित किया है। और आप खुद स्टॉल्स पर देखेंगे कि कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें इन्होंने बनाई है और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और ये इनके लिए भविष्य में आगे हो सकता है इनके रोजगार का भी साधन बन जाए। यही संभवतः एक आइडिया है। सीता अग्रवाल जी भी है, क्या लगा सीता जी, आपने क्या क्या देखा और कैसा लग रहा है? वृंदावन में शायद मैंने पहली बार इस तरह का आयोजन देखा है और जिस तरह से आर्ट को प्रमोट किया गया है, क्राफ्ट को प्रमोट किया गया है, तो ये निसंदेह हमारे युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इनकरेजमेंट का काम करेगा और इससे उनकी जो रचनात्मक क्षमता है उसमें निश्चित ही वृद्धि होगी।
आपने देखा है कि काफी वो चीजें यहाँ पर प्रयोग की गई हैं जिनका उपयोग आमतौर पर अमूमन घरों में नहीं होता है। अभी हम दिखाना चाहेंगे ये स्टॉल 2 है। आप बताएंगे कि क्या खासियत है आपकी स्टॉल की? सर ये हमारी खासियत ये है कि इसमें ये जो एनवेलप है ये एकदम वेस्ट मैरिज कार्ड जो होता है ना, ये उसका बनाया हुआ है। ये आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा और हैवी कार्ड है एकदम। आप किसी को दोगे तो इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल है। इसके अलावा भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। क्या खासियत, क्या क्या बनाया है आप लोगों ने? पेन बॉक्स बनाए हैं, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, यूज नहीं होते, उनसे बनाए हैं। घर में बोटल्स खराब हो जाती है, उनका हमने पेन बॉक्स बनाया थोड़ा डेकोरेट करके प्लास्टिक की बोटल्स से। और ये न्यूज़पेपर से बनाया ये हमने फोल्ड करके प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करके बेस देके ये बनाया है। इसके साथ साथ ये एक आपकी ये कुछ खास अलग जी ये शो पीस है, जैसे आप टेडी, मोबाइल स्टैंड या फिर रिमोट्स अक्सर ऐसा होता है कि आप रिमोट्स रख के भूल जाते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये मैगजीन से बना हुआ है। इसी तरह ये है, जैसे ये फ्लावर पॉट है और ये जो बैलून होता है, बैलून को फुला के उस पे कवर अप किया है, उस पे ये कागज चिपकाया है, उसको फोड़ दिया गया है। ये बैलून है। हाँ, बलून्स के हमने इसको बैलून के ऊपर जो अखबार होता है उसको मैश करके पेंट किया और फिर बैलून को फोड़ दिया तो ये शेप आ गया। आप देखिए दर्शकों कि एक गुब्बारे को फुलाया गया, उसके बाद अखबार की लुगदी बनाई, उसको भिगो करके उसको एक उसका पेस्ट बना लिया और उस बैलून के ऊपर चिपकाया और बाद में जाकर के जब वो अखबार की लुगदी पूरी सूख चुकी थी तब उसे फोड़ा तो ये एक शेप दे दिया गया। फूले हुए बैलून पर अखबार की लुगदी चिपका करके इस तरीके के फ्लावर पॉट का ये शायद अपने आप में मेरे सामने पहला नमूना है। तो इस तरीके की तमाम चीजें रखी गई हैं वृंदावन के फोगला आश्रम में लगे हुए इस कला और हस्तशिल्प मेले में, जिसका आयोजन किया है प्रयास संस्था ने। प्रयास की कला और हस्तशिल्प मेले में करीब 1 दर्जन से अधिक स्टॉल्स हैं और इनमें अलग अलग तरीके की स्टॉल्स हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि लगभग सभी स्टॉल्स वो हैं जिनमें यहाँ की जो छात्र हैं उन्होंने अपने हाथों से बनी हुई चीज प्रदर्शित की है और इनमें बहुत सारा सामान ऐसा है जो बिक्री के योग्य है, लेकिन कुछ सामान ऐसा भी है जिसे बिक्री के योग्य नहीं माना गया है। यहाँ पर अभी आप देखिए तो एक से एक खूबसूरत बैग्स और पर्स आप देख सकते हैं और इनके अलग अलग पर्पसेस भी हैं। और पॉलिथीन के दुष्प्रभाव जब सामने आ रहे हैं तो ये वो कपड़े के बैग्स हैं जो आपके सामान लाने और ले जाने में बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। यहाँ पर इस स्टॉल्स को संभालने वाली वो गर्ल्स हैं जिन्होंने ये सामान अपने हाथों से बनाया है और अब उनको ये बिक्री के लिए सामने रखे हुए हैं। आप बताइए कि किस तरीके से ये चीजें बनाई हैं आप लोगों ने। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक बैग्स ऐसे हैं जो बड़े मल्टीपर्पज हैं, ये जेंट्स बैग हैं, पर्स हैं, ये छीके हैं, तो किस तरीके से बनाते हैं? इसे बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, जैसे आपका कुछ भी चीज है उसमें से छोटा मोटा कपड़ा बचा है वो आपका वेस्ट जाता है, लेकिन हमने उसको यूज लिया है। जैसे कि आप ये वॉलेट देख रहे हो, इतना सा कपड़ा है, क्या यूज का है, सब लोग उसे फेंक देंगे, लेकिन उसका हमने यूज करके ये वॉलेट बनाया है। तो ऐसे ही हमने और बहुत सारी चीजें बनाई है। बैग है, साइड बैग है, बहुत से होते हैं। मंदिर वगैरह में आप जाते हो तो चमड़े के बैग अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, तो इस वजह से हमने कपड़े के बैग बनाया है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसे देख सकते हो, ये हैंड साइड बैग देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ काफी सारा बिका भी है, काफी प्रॉफिट हुआ है। मतलब लोगों ने पसंद किया है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से लेके गए। हाँ जी, हाँ जी, और जितना रेट आपने इसके ऊपर मैंने देखा है कि सब चीजों पे रेट लगाए हुए हैं, हाँ तो आपको मनचाहे रेट्स मिल रहे हैं या लोग नेगोशिएशन या बार्गेनिंग कर रहे हैं? नहीं, मनचाहे रेट्स मिल रहे हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि खूबसूरत से पर्स, वॉलेट और तमाम अलग अलग तरीके की उपयोग में आने वाली चीजें जो घर में पड़ी हुई सामान से बना ली गई हैं और आज यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं और जिन लोगों ने ये स्टॉल्स लगाई हैं उन्हें अच्छा मुनाफा भी दिला रही हैं।
प्रयास संस्था में युवाओं ने किया है बहुत शानदार प्रयास। उन्होंने अपने हाथों से अपनी रचनात्मकता को आकार दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथों से बने हुए बहुत सुंदर सुंदर और सामान हैं। इनमें अधिकांश ऐसे सामान हैं जो घर में सजावट के काम में आते हैं। ये एक बास्केट में सोता हुआ डॉगी और ये डॉगीज का पेयर, इसके अलावा ये छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया और तमाम तरीके की चीजें जो किसी भी घर को बहुत अच्छा रूप देख सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें, थोड़ा सा साइड आप हमें दीजिए, उधर अगर हम दिखाएं तो सामने वॉल पर टंगे हुए वो वॉल हैंगिंग्स हैं जो एक फेस्टिवल लुक क्रिएट करते हैं। आप देखिए तो बहुत सुंदर अच्छे बड़े अच्छे फैब्रिक पेंटिंग से सजे हुए क्लॉथ्स का यूज किया गया है इन वॉल हैंगिंग्स को बनाने के लिए। अभी हमारे साथ इस स्टॉल की मालकिन है, मैं अब इसमें थोड़ी चीजें बदल देता हूं। अब ये स्टूडेंट्स होकर के ना होकर के ये सभी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, दुकानों की मालकिन हैं, तो इन लोगों को इसी नाम से संबोधित करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन लोगों को प्रयास संस्था ने आज दुकानदार बना करके एक रोजगार के प्रति एक नया आकर्षण और स्वरोजगार जैसी चीजों में आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। बताइए कि कैसे बनाती हैं ये चीजें और ये स्टॉल लगाने का अनुभव आपके लिए कैसा है? जी, ये स्टॉल लगाने का अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ जाके न्यू बिजनेस करने के लिए भी सीख सकती हूँ। इसे जैसे अभी फिलहाल हम एक छोटे स्तर पे कर रहे हैं अपने प्रयास को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन आगे जाके हम इसको एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बनाया गया है, टेडी बनाया गया है, ये रुई से, रिबन से, इन सबों से बनाया है। आपने अपने घर में उपलब्ध चीजों को ज्यादा यूज किया? आई थिंक मैंने पेन पॉट्स बनाए हैं जो बिस्लरी की बोतल ज्यादातर फेंकी जाती है और उससे प्रदूषण भी फैलता है, तो इसका मैंने यूज डेकोरेटिव चीज में किया है। उसको काट के उसका पेन पॉट बनाया कि बच्चे घर में यूज करें तो ब्यूटीफुल भी लगेगा बाहर, जिससे कि डस्ट मतलब कूड़ा भी नहीं फैलेगा। एक अच्छा प्रयास, एक सुंदर प्रयास और एक अलग किस्म का प्रयास, जहां पर एक मंच दिया गया है, स्टॉल्स दी गई हैं और इन स्टॉल्स पर आज ये जो दुकानदार हैं ये खुश हैं क्योंकि इनका सामान हाथों हाथ बिक रहा है। कला एवं हस्तशिल्प मेले में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जरूरत की चीजें यहाँ पर रखी गई हो या उनकी खरीद और फरोख्त हो रही हो। इसके साथ साथ इस मेले के माध्यम से कुछ संदेश भी प्रसारित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, कृपया पॉलिथीन मांगकर शर्मिंदा न करें, यानी कि से नो टू पॉलिथीन। आप लोगों ने ये एक अपने हाथों में ये आपने पंफलेट्स ले रखे हैं, उसके साथ साथ आपकी ये स्टॉल भी नजर आ रही है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सोच के साथ आप लोगों ने स्टॉल लगाई है? सर, इसके द्वारा हम पॉलिथीन को बंद करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पेपर बैग्स का यूज हो, इसी वजह से हम लोगों ने स्टॉल लगाई हुई है। ये पेपर बैग्स आप लोगों ने अपने घर की चीजों से बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं? ये घर की चीजों से ही बने हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे सामान होते हैं घर पर आते, तो आप घर पर उन चीजों को यूज करके कुछ मार्केट से परचेज करके आप बना लेते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए कि आप घर पर चीजों को वेस्ट न करके फेंकने के, उसको घर पर उसके से यूजफुल उसको बना के उसका इस्तेमाल। आपने बनाया तो लोग अपने आप भी बना सकते हैं। और आप इनको यहाँ इसलिए लेके बैठी हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छी बहुत बड़ा व्यापार तो नहीं होने वाला, लेकिन आप चाहती हैं कि लोग पॉलिथीन न लेकर के ऐसे बैग्स ले। ये बहुत सही आपने बात बोली है कि ये मैसेज सबको देना चाहते हैं कि पॉलिथीन बहुत ही एक प्रदूषण फैलाती है, तो उस वजह से हम ये बैग्स के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप बैग्स यूज कीजिए, पॉलिथीन नहीं। चलिए, हमारी आपको शुभकामनाएं। औरों से तो हमने ये पूछा कि उनकी दुकानें कैसे चल रही हैं, कितना मुनाफा, लेकिन आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे कॉज और पर्पस के साथ आपने अपनी स्टॉल लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि प्रयास नामक संस्था द्वारा जो कला एवं हस्तशिल्प मेला लगाया गया है, उसमें न सिर्फ दुकानें हैं, न सिर्फ व्यापार है, न सिर्फ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एक नया माध्यम दिया गया है, बल्कि उसके साथ साथ इसी कला और हस्तशिल्प मेले के माध्यम से सामाजिक सरोकारों के संदेश भी प्रसारित हो रहे हैं। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस समय एक आभूषण है, इसे आभूषण ही कहूंगा, ये गले में पहनने वाली माला है और ये वो स्टॉल है जहां ऐसे बहुत सारे आभूषण सजाए गए हैं। ये सभी आर्टिफिशियल हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल असली जैसे महसूस होंगे और मैं कह सकता हूं कि जो शायद जितना खूबसूरत एक असली और सोने या चांदी का आभूषण नहीं होता होगा, उससे ज्यादा खूबसूरत ये आभूषण मेरे हाथ में जो ये है माला, इसके बारे में पता चला है कि शायद सबसे ज्यादा मेहनत से बनाई गई है इन सभी आभूषणों में। अभी यहाँ पर
हमारे साथ इस स्टॉल की स्वामिनी खड़ी हैं। आपने कितनी मेहनत से सजाई अपनी ये स्टॉल? बहुत मेहनत लगी है इसको सजाने में। एक एक टाइम बचा के मॉर्निंग से आके सबके सामने प्रेजेंट करना अपने आप में ही एक हार्ड वर्क है। अच्छा, ये सभी चीजें वो हैं जो जिनका कोई सोना या चांदी नहीं है, तो ये इन सब चीजों का भी आज लोगों में बहुत क्रेज हो गया है। तो ये कहाँ से कैसे अरेंज करती हो, कैसे बनाती हो? ये नग का सामान है, दिल्ली से अरेंज किया जाता है इनको, फिर इन्हें अपने थ्रू बाय डे मतलब डे बाय डे इनको रोया जाता है। जैसे कि ये स्टोन है, स्टोन डिफरेंट स्टोन है, ये इसे एक दूसरे में इंक्रीज करके तब ये शो किया जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं इनको। अभी हमारे संग इस स्टॉल को देखने और जानने के लिए यहाँ पे एक जो महिला, मैं इनको आज विजिटर कह सकता हूँ इस कला और हस्तशिल्प मेले की, ये ज्वेलरी शॉप आपने देखी, क्या रहा? मतलब लगता है आप लोग तो बहुत पारखी होती हैं जेवरों की, तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कैसी रही? बहुत ही सुंदर है और अच्छा है, यहाँ का टैलेंट सबके सामने आ रहा है और ऐसा होता रहना चाहिए। आपको अपनी पसंद की चीजें मिली हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत, एक पेंटिंग ली है मैंने यहाँ से, बहुत सुंदर है, और बैंगल्स भी मुझे पसंद आई, वो भी लूंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है कला और हस्तशिल्प मेला, जहां पर सजी हुई हैं तमाम तरीके की दुकानें, और इन दुकानों की मालकिनें हैं वो युवा जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी रचनात्मकता से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। अधिकांश चीजें ऐसी हैं जो घर में न प्रयोग होने वाले सामानों से बनाई गई हैं, और यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं वो न सिर्फ इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं, बल्कि इन युवाओं की भी खुले दिल से सराहना करते हुए उनके बनाई हुए चीजों को बहुत उन्हीं के तय किए गए दामों में खरीद करके भी ले जा रहे हैं। कला और हस्तशिल्प मेले में हस्तशिल्प से बनी हुई बहुत सारी स्टॉल्स आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं वो कला जो अपने आप में बड़ी बोलती हुई सी लगती है। यहाँ फोगला आश्रम में आयोजित इस कला और हस्तशिल्प मेले में बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां रखी गई हैं, और इन सभी में कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ है। जहां बहुत से घर में प्रयोग न आने वाले सामानों से बनी हुई वस्तुएं थी, और वहीं अब रंगों से सुंदर सुंदर कलाकृतियां और उनसे बनी पेंटिंग्स अब आप देख सकते हैं जो इस कला और हस्तशिल्प मेले में रखी गई हैं। और इन पेंटिंग्स को ये रूप और आकार देने वाली कलाकार, और वो एक हमारे और सम्मानित कलाकार यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप हैं, आपका शुभ नाम? दीक्षा, आप हैं ज्योति, और आप हैं नीतीश, और आप गोपेश्वर दास। दीक्षा, कैसे कैसे क्या क्या बनाया और कैसे कैसे तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस पूरे आयोजन में? सबको पसंद आए, और हम लोग का मकसद था कि हम लोगों की, जैसे उधर एक पोस्टर लगाए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और केयर फॉर काउज, मैसेज पहुंचाना था हमें और लोगों को। कहते हैं कि कलाकार कुछ अलग प्रकृति के होते हैं। अगर आप इस दीक्षा को देखें तो ये भी कुछ अलग प्रकृति, किसी और दुनिया में खोई हुई सी नजर आती है। बातचीत में शायद कुछ थोड़ी सी संकोच रखने वाली और शर्मीली है, लेकिन इसकी कला बहुत ज्यादा बोलती हुई सी रहती है। ज्योति, आपकी हमने एक पेंटिंग देखी जिसमें आपने हॉर्सेस दिखाए, आपके उसके साथ साथ कुछ अलग रात का एक दृश्य आपने अवलोकित किया। तो कैसे आते हैं ये आइडियाज, और यहाँ पर जो लोग भी आए हैं जिन्होंने ये आर्ट गैलरी आपकी देखी है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, उन्हें पेंटिंग्स मेरी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने खरीदी भी हैं कुछ पेंटिंग्स, और मैं राधा कृष्ण और नेचर पिक्चर की पेंटिंग्स करती हूँ। अच्छा निधि, कैसे कैसे आइडियाज आते जाते हैं और कैसे कैसे चीजें बनती जाती हैं? मन में आइडियाज आते हैं कि पहले हमारे जो भगवान जी होंगे किस तरीके से उनकी क्रियाकलापों का रहा होगा, उनको नजर में रखते हुए, पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको क्रिएट किया जाता है। इस समय आप देख सकते हैं हमारा वृंदावन जो है जो प्रदूषण से भरा हुआ है, आप उसमें देखिए वृंदावन को कितना अच्छा है, एकदम नेचुरल, पुराना जो हिसाब था हमारा शॉप, एकदम कई दशक पहले का वृंदावन। जी हाँ, कई दशक, कई ज्यादा, उससे भी ज्यादा शताब्दियों का। उससे आप देख सकते हैं यमुना जी एकदम क्लीन है, पीछे इतने अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य, बट नाउ यू कांट सी। तो पेंटिंग्स के माध्यम से आपने कुछ कहने की कोशिश भी की है। yes. अगर लोग समझ सके तो। yes. चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। हमारे साथ जो हमारे एक और साथी कलाकार हैं, इनको मैं इनकी पेंटिंग के पास ही ले जाकर के बातचीत करूंगा। मैं चाहूंगा हमारे साथी कैमरामैन मुरारी से कि वो आए और इस सबसे पहले इस पेंटिंग को दिखाएं। दर्शकों, देखिए कि आप यहाँ बैठ करके इस पेंटिंग को देखने के बाद, जब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये पेंटिंग आ रही होगी, तो इसे देख करके आप अनुभव कर सकते हैं कि राजस्थान का कोई एक बहुत ही भव्य और अद्भुत किला है। अभी हम इनके रचनाकार से पूछेंगे, इस कलाकार से पूछेंगे कि ये किस किले का दृश्य है, लेकिन बहुत सुंदर ऑयल पेंट्स का उपयोग करके बहुत सुंदर तरीके से ये भव्य और दिव्य इमारत बनाई है। सबसे पहले तो इस पेंटिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको। और बताएं कि ये कौन सा किला आपने दिखाया है? ये जोधपुर का किला है, और ये 9वां उजवा मानते हैं इसको जी, इस वजह से क्योंकि इसमें 7 पीढ़ी ने मिलकर इस किले को बनाया। एक पीढ़ी
हुआ, खत्म हो गया, 7 फीट तब जाके कंप्लीट हुआ है। तो विदेशी फॉरेनर इसको बहुत देखने आते हैं, तो ये इस वजह से बनाया है। अच्छा, आपने क्या इस किले के सामने आमने कहीं खड़े होकर के इसे बनाया, कैसे बनाया? पहले तो स्केच किया था, उसके फोटोग्राफी करके फिर घर में कलर कॉम्बिनेशन में घर में किया। मतलब उसका फोटो खींचा, आपने पास रखा, फिर कलर कॉम्बिनेशन सारा तैयार किया, उसके बाद आपने इसे आकार दिया। आप देखिए दर्शकों, इसके देखने के बाद आपको लगेगा कि सारी चीजें बिल्कुल बोलती हुई सी हैं। अगर ये पत्थर, ये नक्काशियां, ये यहाँ पर चारदीवारी, ये मेहराब, अगर आप इन्हें देखें तो लगभग वही आभास है जो एक किले का होता है। किस तरीके से चट्टाने हैं, किस तरीके से लाल दीवारें हैं, किस तरीके से ऊपरी परकोटा है। यहाँ रानी रहती थी कोई जमाने में। ये हनुमान जी का किला है जी, यहाँ देवी का मंदिर है एक जी, और इधर से एंट्री है, और यहाँ पर घुड़सवार रहते थे, जहाँ घुड़साल हुआ करती थी। तो ये बताया इन्होंने कि किस तरीके से सारा चित्रण पहले इन्होंने देखा, वहां जाकर के समझा, उसके बाद एक इसका चित्र खींचा और उसे सामने रख करके बना दिया उदयपुर का ये भव्य और विशाल, जोधपुर का ये भव्य और विशाल किला। तो इस प्रकार की न जाने कितनी कलाकृतियां इस कला और हस्तशिल्प मेले में प्रदर्शित की गई हैं, जिनके रंगों से जो आकार सामने आया है वो लगता है कि मानो बस अभी बोल पड़ेगा। वृंदावन के फोगला आश्रम में प्रयास संस्था द्वारा आयोजित कला एवं हस्तशिल्प मेले का आयोजकों ने इसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया। साथ ही उन्होंने सभी युवाओं के अभिभावकों का इस बात के लिए आभार जताया कि उन्होंने इस मेले के आयोजन में अपना विश्वास जताया। वैसे तो वृंदावन की प्रयास संस्था द्वारा अभी तक बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार एक अनूठा प्रयास उन्होंने किया है जब उन्होंने युवा उद्यमी सामने रख दिए हैं। आज बहुत सारे युवाओं को मौका मिला जिसमें वो अपने हाथों की बनी हुई चीजों को बेचने के लिए बाजार में ला सकते थे, और ये बाजार दिया है प्रयास संस्था ने। अभी हमारे साथ इसके निदेशक अभय वशिष्ठ साहब हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छा बाजार सजाने के लिए और युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए। भले ही वो 2 दिन के ही उद्यमी सही, लेकिन एक भावना उनके अंदर आपने पैदा की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कैसा रहा ये प्रयास और किस तरीके से जन्मा ये प्रयास? देखिए, मुझे लगता है कि मैं वैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी। एक बार एक लड़की ने मुझे एक टेडी बियर बना के दिया, तो किसी कॉलेज की छात्रा थी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे कॉलेज में बनाना सिखाते हैं, बेचना क्यों नहीं सिखाते हैं? बस उसी समय से दिमाग में बात आई कि ये बेचना शब्द क्यों नहीं आए, और व्यावसायिक शिक्षा का जो धीरे धीरे होना, व्यावसायिक शिक्षा जो धीरे धीरे आलोप होती जा रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना उसको बढ़ावा दिया जाए। प्रयास संस्था में जो 4 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, आशा है गरीब बच्चों के लिए, आधार व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और ग्रेविटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट आधार प्रोजेक्ट के तहत ही ये काम हुआ। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी कोर कमेटी से बात की कि क्यों ना ये रखा जाए, धीरे धीरे करके इसका वृहद रूप हो गया। आज आप मुझे लगता है काफी खुश होंगे क्योंकि आपके बच्चों के चेहरे पर खुशियों के भाव दिख रहे हैं। आप बताएं कि किस तरीके से रहा, एक पूरी टीम ने मिलकर के काम किया है, तो ये बाजार अचानक नहीं सज गया, किस तरीके से चली चीजें और कैसे जाकर के आज तक का रूप बन पाया? लगभग 2-3 महीनों से हम तैयारियां कर रहे थे इसकी, और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत इन बच्चों ने की है, जिन्होंने ये कला हस्तशिल्प मेले के लिए चीज़ें बनाई हैं, सामान बनाया है, और वो बेचारे रात भर उन्होंने मेहनत की और जुटाई वो चीज़ें, और तब जाकर हम इसके ऊपर पूरा सब कुछ तैयार कर पाए। एक टीम मेंबर से बात हो रही है। अभय जी निश्चित रूप से इनके नेतृत्व करता है, लेकिन शायद इनको इतनी ज्यादा तमाम दुश्वारियां या परेशानियां इन्होंने नहीं झेली हैं। ये बड़े आराम से सारी चीजें संपादित कर लेते हैं क्योंकि इनके पास मेहनती लोग हैं। हाथ में अभी भी तुम्हारे फोल्डर लग रहा होगा, देख रहा हूँ काफी देर से तुम इसी तरीके से घूम घूम के व्यवस्थाओं को संभाल रही हो। कि कैसा रहा तुम्हारे लिए ये अनुभव? तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे सभी साथियों के लिए। सब बहुत अच्छा रहा। अनुभव कभी भी खराब नहीं होता, तो ये अनुभव भी मेरे लिए कभी भी खराब नहीं है। किसी काम को करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, और प्लानिंग नहीं है तो वो काम सक्सेस कभी नहीं हो सकता। तो मैं चाहती
चाहती हूँ। ये मैंने बीएड बेशक करी, लेकिन एमबीए इस कार्यक्रम के माध्यम से कर ली। तो अभी पुष्पेंद्र है हमारे संग कि किस तरीके से सोचा सारा ये परिकल्पना तय पहले दिमाग में आई, उसको फिर धीरे धीरे प्लान किया, अलग अलग बिंदुओं पे गौर किया और फिर टीम तैयार की कि कौन क्या संभालेगा, कैसा रहा? पहले एक हमारे पास में पॉइंट सामने आया था कि हमें एक हैंडीक्राफ्ट मेला करना है। उसके बाद में फिर कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि कब और इसमें क्या होना चाहिए। उसके बाद में फिर पूरा इवेंट डिजाइन हुआ कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, पूरी कोर टीम में कितने मेंबर होंगे, इस मेले में कितने मेंबर होंगे, कितने पार्टिसिपेंट होने, कितनी स्टॉल लगनी है। उसके बाद में फिर ये पूरा अरेंजमेंट हुआ इस पूरे मेले का। सभी का मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जितने भी गार्जियंस हैं उनका सहयोग के सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इतना प्रमोट किया कि तुम बनाओ और अपनी जो कला है आप लोगों में भी उन्होंने विश्वास रखा, उन्होंने बड़े फ्रीक्वेंटली उन्हें यहाँ भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्रामों में खासकर आप अपने बच्चों को बढ़ावा दें और ये जो वोकेशनल एजुकेशन जो विलुप्त होती जा रही है इसे और प्रमोट करें। और आने वाले प्रोजेक्ट में जी कुछ आने वाले प्रोजेक्ट जो ग्रेविटी है 6 जनवरी को होना है। मैं चाहता हूं कि नगर के सभी बच्चे उसमें आए और उस टेस्ट को दें, क्योंकि आने वाले समय में बैंक में बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपकी और आपकी पूरी टीम को। मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए पूरा उत्सव जैसा माहौल है। ये 2 दिवसीय आयोजन इन्होंने बहुत खुश होकर के मनाया। पूरी प्रयास संस्था ने, प्रयास संस्था से जुड़े हर सदस्य ने। आप अभी भी देख सकते हैं, मैं कुछ लोगों से ज्यादा समय रहते हुए समय के अभाव के कारण बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे सामने इनकी जो महिला सदस्य खड़ी है, ये कुछ इस प्रकार से खड़ी है जैसे किसी उत्सव में भाग लेने आई हूं, इनके घर का बहुत अच्छा कोई कार्यक्रम हो। तो ये खुशियां हैं जो प्रयास संस्था ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठी की हैं और उन खुशियों के बीच में ही उन्होंने एक रोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करने का एक माहौल भी बना दिया है। प्रयास संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का एक अंग रहा जिसको कह सकते हैं कला एवं हस्तशिल्प मेला, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनके अभिभावकों ने भी उन्हें पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया, जिसका एक सुखद परिणाम और रूप सामने आ सका।